वेलकम बच्चों। कल हमने आपको ए क्रॉस बी क्या होता बताया था। इससे पहले हम लोग वीडियो में ए डॉट बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट सीखे थे। आज हम वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, इसको हम पहले ही जान चुके हैं। डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं हम। ए से बी की तरफ कर्ल ऑफ फिंगर होती है और थंब देता है डायरेक्शन ए क्रॉस बी वेक्टर का एन कैप का। तो ये हो गया। और इसका मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मतलब बताया था कि ये हम ए क्रॉस बी का मॉड देखें तो ये ए बी साइन थीटा होता है। ए का मतलब हो गया बेस और बी साइन थीटा मतलब हो गया हाइट। और बेस इंटू हाइट जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है दैट मेड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी हैव इट्स एडजेसेंट साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो आइए जरा फिजिकल एग्जांपल्स देखें कौन कौन से हैं। तो फिजिकल एग्जांपल्स में एक एग्जांपल बड़ा अच्छा है, टॉर्क। टॉर्क मिलेगा सुनने को, दैट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको हम लैटिन वर्ड टाउ से दिखाते हैं, दैट इज आर क्रॉस एफ। किसी फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है ये टॉर्क जाना जाता है। इसको आप अपने 5th यूनिट में 11th की सेकंड यूनिट चल रही है, ये भी काइनेमेटिक्स 10 नंबर की यूनिट, 3 नंबर की यूनिट आपने पहली फिजिकल वर्ड पढ़ लिया है। इस समय काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और वो भी लगभग लास्ट में हम पहुँच रहे हैं अंतिम चैप्टर की तरफ। प्रोजेक्टाइल जो पढ़ाने लगूंगा, वेक्टर इन ए प्लेन इसी के बाद आ जाएगा आपका मोशन इन ए प्लेन। इसमें आपको हम चूँकि इस समय हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना, तो अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि हम लोग मोशन इन ए प्लेन को समझ सकें। तो प्रोजेक्टाइल सीखने के बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। 5th यूनिट में आपको टॉर्क से पाला पड़ेगा। यहाँ पर ये एक बॉडी है, इस तरीके से ये इस एक्सिस के अबाउट इस तरह ये लटकाई गई है और इस बॉडी पर अगर हम एक फोर्स F लगाएं, एक फोर्स F लगा दें इस पॉइंट P पर, तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये होगा, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये M है या L ले लो, तो दिस इज R, फोर्स F, तो F क्रॉस R, दिस इज टॉर्क। ये टॉर्क है और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किधर रोटेट कर रहा है। तो R कहाँ है, ये है, तो R क्रॉस F कहाँ है, ये है, तो R क्रॉस F दैट इज आउटवर्ड माने एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस तरीके से इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है। तो हम टॉर्क के बारे में बहुत डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के नाते ही आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट किया गया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। ऐसे ही एक और क्वांटिटी मिलेगी आपको, एंगुलर मोमेंटम। यहां भी रोटेशनल इफेक्ट की बात आ रही है, ध्यान देंगे। आपको 2 तरह के वेक्टर सिखाए गए थे, याद होगा। एक सिखाया गया था पोलर वेक्टर, दूसरा सिखाया था एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, तो यहां पर आपको समझ आना चाहिए कि पोलर वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और एक्सियल वेक्टर वो होता है जो रोटेशनल इफेक्ट शो करता है। तो ये रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहा है और ये सारे वेक्टर आपके एक्सियल वेक्टर के रूप में आमतौर पे जाने और समझे जाते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय L, दैट इज R क्रॉस P, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। P क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम है, तो इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट, लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होता है डिस्टेंस से, जो पोजीशन वेक्टर से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यही आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तीसरा जान लेंगे, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से रेडियस r पर, रेडियस r के पाथ पर ये घूम रहा है और ये ओमेगा है। ओमेगा आप देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी है, एक्सियल वेक्टर के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ओमेगा क्रॉस r दैट इज v, यही इसका v हो जाएगा। लीनियर वेलोसिटी को v से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस ओमेगा क्रॉस r के रूप में दिखाएंगे इसको हम, याद रखिएगा।
और डायरेक्शन का खेल यहाँ पे भी समझ रहा है। ओमेगा कहाँ ऊपर है, ऊपर, और आर कहाँ इस प्लेन में है, तो ओमेगा क्रॉस आर अंगूठा बता रहा है कि टेंजेंशियल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इन बातों का यहाँ पे हमको ख्याल रखना है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, तो ध्यान में आ गया होगा आपको कि कैसे हम फिजिकल एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अच्छे समझ में आना चाहिए आपको कि आर कहाँ है, ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, फिर क्लियर कर दो एक बार। आर देखिए बाहर की तरफ है, एफ कहाँ, ये इधर जा रहा है, इस साइड एफ है, तो आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ करेंगे तो देखिए थंब बाहर की तरफ बता रहा है। बाहर का मतलब एक्सिस पे कुछ चीज सर्कुलर रोटेशन कर रही है, और ये एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। और अगर यही चीज थंब हमारा इन साइड आ रहा होता, तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होता। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा राइट हैंड थंब रूल के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, सवाल लगाते जाएंगे, तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए, जो मुझे बताना है, जो मुझे सिखाना है, वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये मेन हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसको आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, तो फिर हम आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करते हैं।